तारीख है 25 अगस्त 2022, 23 अगस्त 2022। समय हो गया है 12 डबल पिन 28 AM। इन्फॉर्मेशन यही है जरताज गुल के बच्चों के मामले में। जो 2 बच्चे शुरू में इमरान खान ने उठाए, उनको भी बहुत ब्रूटली उसने मारा। बाद में 2 बच्चों को वो मार नहीं पाया, वो ईरान की तरफ चला गया। पर उससे पहले उन बच्चों को जो है एक बक्से में रखा था और उनके लिम्स वगैरह सब फ्रैक्चर थे। आंखें निकाल ली गई थी, आंखें निकाल के इमरान खान ने खाई। और उसके बाद इमरान खान जो है उसने एक्सेप्ट किया। उसके हेड सर्वर ने बताया, समझा दूँगा हेड सर्वर होता क्या है, हेड वॉइस सर्वर क्या होता है। तो बाद में जब SOS भेजा गया, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, अभी 4 दिन पहले की बात है, नहीं 12 तारीख में उससे बनी जहाँ पे डैनियल पेल को मारा गया। बच्चे उसके घर में थे, जिस जगह पे नहीं, वो बच्चों को घर में ही मारता था। वो जिस बक्से में बच्चों को रखा गया था, ये बात मरियम नवाज जानती थी। शायद मेरे ख्याल से जरताज आप अपने बच्चों को पहचान नहीं पाएंगे उस दिन। आप भी गई थी वहाँ, जहाँ सोफे पे बैठता था ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बक्सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लास्ट टाइम जो आपने देखा होगा तो जरताज वो दोनों आपके बच्चे थे। ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, आप पहचान नहीं पाए। आपके और प्रेशर आपके बच्चों को लेके बनाया गया था सुपरवाइज में, मैं जानता हूँ। और बाद में जब उन बच्चों को रिकवर किया गया तो वो ऑलमोस्ट डेड ही थे, सिर्फ सुपरवाइज आ रही थी उनकी। और जब उनको ICU में लाया गया, तो ICU में लाने के बाद जब सलाइन ऑन की गई, मैंने खुद मैंने अपनी SPG डाली मैडम, तो रिकवर नहीं कर पाए। उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया है, विधिवत तरीके से कराया गया सनातन धर्म के अनुसार। जी, हम लोग रिकवर करते हैं तो सनातन धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करा देते हैं। हालांकि जरताज आपको शायद ध्यान हो, जो पहले 2 बच्चे जो बलूचिस्तान की जो बच्ची लेके आए थे, उसको भी जो, और उसने जो अपने पोते को मारा, तो जिस बक्से में रखा हुआ था ना, आपने देखा था शायद, मैंने पूरी वीडियो चेक करी है, मैं ऐसे बात नहीं करता। तो मरियम नवाज भी गई चेक करने के लिए, देख कर गए। मरियम नवाज ने पैसे भी की बोली लगाई। एक्चुअली इट वाज अ गेम ऑफ जस्ट कैनिबलिज्म, I mean to be in power. Whatever was happened with you, it's really a kind of sorry for all of us. On behalf of denoting you only, I would like to say to sorry. इस तरह की घटनाओं में जिन लोगों ने भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को खोया, जिनके प्राण गए इन निर्भक्षियों द्वारा, मैं उन सबको सॉरी कहना चाहूँगा। और देखिए, हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश हमारी हमेशा जो है ना पूरी रहती है, यहाँ तक कि कई बार हमने कैनिबलिस्ट के भी बच्चे बचाए हैं।
बच्चों से हमारा ना कभी कोई बैर था, ना कभी है, ना कभी होगा, किसी से भी नहीं है। यहाँ तक कि कई बार कुछ कैनिबलिस्ट ऐसे भी आए हमारे नज़रों में कि उनसे बात करने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको प्रेशराइज़ किया गया और उसमें लाया गया। हमने उनको जो है बचाने की कोशिश करी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हाँ ये ज़रूर है जिस तरह के केसेस निकल के आए हैं, समय के अनुसार जो है चीज़ों को बदलना होता है। फोर्सेस हैं, फोर्सेस काम कर रही हैं। लोकल एसेट्स में जो है भर्ती की जा रही है। बहुत जल्दी जो है सीआरपी लोकल एसेट की भर्ती करेगी। इसमें आपको महीने का जो है 3,000 रुपये महीना दिया जाएगा लोकल एसेट में, और 3,000 रुपये महीना आपको मिलेगा। और आपको जो है आसपास की पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है, कैनिबलिज्म, पेपर पार्टीज़। अब बात आती है प्रोस्टिट्यूशन। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा बिजनेस है कि अगर इसके अंदर क्राइम जुड़ जाए तो ये क्राइम है। अदरवाइज़ दो लोग अगर नहीं, ये इसके लिए जो है क्या कहते हैं, फेडरेशन सीधे तौर पर बात कहता है, अगर दो लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या किसी भी तरह कर रहे हैं तो उसमें नहीं जाते। पर हाँ, अगर उसमें क्राइम इन्वॉल्व हो गया, जैसे बॉन्डिज़म, मतलब बांध के रख देना, ज़बरदस्ती किडनैप करके कराना, तो ऐसे में हम लोग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ गोली मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम आपके यहाँ रेड करने नहीं आ रहे, पर अगर हमारे को प्रोस्टिट्यूशन की भनक लग गई तो हम रेड कर देंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा। साफ सीधी बात है, क्राइम तो क्राइम है, अपराध तो अपराध है। आप ये कभी भूल से भी मत सोचना कि आप लोग पाकिस्तान में हो तो मेरी पहुंच वहाँ तक नहीं है, या आप लोग ये सोचो कि आप लोग मॉरिशस में हो तो मेरी पहुंच नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड की पुलिस सेम उसी पैटर्न पे काम कर रही है जिस पैटर्न पे भारत के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। इंटरपोल इसी हिसाब से काम कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड की पुलिस, चाहे दुबई पुलिस हो, चाहे NYPD हो, चाहे आपका मॉरिशस पुलिस हो, चाहे नेपाल पुलिस हो, चाहे चाइना पुलिस हो, चाहे अभी रिसेंटली हमने ISIS ने टेररिज्म का जो मेन हेड था उसको उठा लिया। तो इस तरह के मामलों में जो है ना, क्योंकि पहले शुरू से जो है कई लोग इस बात का सवाल करते हैं कि भाई अभी जो हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, पहले और अपने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैंने साफ कहा था मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, मुझे पैसा कमाने का शौक़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी की हत्या करके, किसी को किडनैप करके, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी रैंसम, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं दिमाग नहीं लगाता। जानते क्यों? वही वाली बात है कि मतलब ज़्यादा मेहनत करना मुझे पसंद है नहीं। क्राइम की दुनिया ऐसी है, इसमें बहुत मेहनत है, बहुत टेंशनबाजी है, बहुत लफड़ेबाजी है। ये कौन करता है यार? सीधे तौर पे अपना जाओ यार, एक आराम से नौकरी करो, अपने घर आओ, सैलरी एंजॉय करो, दैट्स इट। अब पुलिस की नौकरी में आने के बाद से, जब से जो है IB से, रॉ से जो है सेंट्रल विजिलेंस से जो है, फिर बीच की एक कड़ी जो है मुझे लगता है CRP है शायद, तो बिहार से मुझे CRP वाले लेके आए थे। तो वे जब ड्यूटी करनी शुरू करी तो वो भी स्टार्ट की। अब फिलहाल जो ड्यूटी चल रही है वो चल ही रही है। बहुतों ने अपने को किया। इसमें एक बेवकूफ़ी वाला तर्क आता है, वो ये कि चलो यार क्या वो खा ही तो गए। बेवकूफ़ी है। मैंने इसीलिए जब मैंने पहली बार जब पदभार संभाला, काम संभाला तो मैंने पूरे विश्व में 4,500 रुपये का महीने का राशन हर परिवार को देने के लिए मैंने वादा किया। और उस दिन जो है पूरे वर्ल्ड में जो फूड पैकेट्स का पैसा होता मुझे दे दिया गया। मैं हर परिवार को 4,500 रुपये महीने तो पहुँचेगा। 4,500 रुपये में आपका बेसिक राशन आ जाता है। बाकी आप देख लीजिए। फिर मैंने बढ़ाने की बात की तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गया, और बाकी इमरान खान जैसे लोग हो गए, मरियम नवाज शरीफ जैसी महिलाएं हो गई। मैंने एक हिंट भी दिया था मरियम नवाज को कि आपके नाम में 1437 मिलियन $, बहुत पैसा होता है। $1437 मिलियन, बहुत पैसा।
ये नंबर मेरा भारत सरकार एसपी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया मुझे। एसपीजी का अर्थ ये नहीं होता है कि नशा करके सो जाओ, एक्ट लाइक ए डेड, ऐसा नहीं है। बहुत तरह के एसपीजीज होते हैं। तो मैडम को समझ नहीं आया, मैडम को ऐसा लगा कि जैसे मैं उसकी सुंदरता या उसके फेम के आगे मरा जा रहा हूँ। गलतफहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मरे नवाज को ऐसा लगता है वो किसी को भी अपना नौकर बना सकती है, गलतफहमी है। विश्व में चाहे कोई भी हो, वो बहुत बहुत बुरा हुआ। अपने पास पड़ोस वालों की अब शक्ल देखता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये ऐसे हो तो नहीं यार, मैंने ऐसा सोचा नहीं तुम्हारे बारे में। आज क्या निकल के आ रहा है, जाओ यार। मैंने कहा इनका एक ही इलाज हो, कैनाबिस जाके कैनाबिस को खा ले। मैंने क्या करा, ईरान की तरफ जो है जितने कैनाबिस पकड़ते जा रहे हैं हवाई जहाज से उठा के फेंक देते हैं, कब्र उतार के खा लो जाओ। नहीं, कैनाबिस तो मतलब दूसरी कोई सज़ा नहीं है। और ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि मरीनो आज अरेस्ट हो गई या बारे में उसे कोई ढूंढने जा रहा हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है, उसको ज़िंदा रखना है। क्योंकि मेरी डिक्शनरी में एक नियम है, मेरी डिक्शनरी में ज़िंदगी सज़ा मौत इनाम होती है। समझे? तो ज़िंदा रहना होगा। मर कैसे जाएंगे, हम बताएंगे मौत क्या थी किसमें। ये मृत्यु लोक है। अगर इस मृत्यु लोक के अंदर अगर आप किसी सम्राट को ढूंढने जा रहे हो तो डेफिनेटली वो मैं ही हूँ। यहाँ आके भी तुम ये काम करोगे, मैं बताऊँगा ना। फिर उसके बाद भारत के अंदर अगर धर्म का राज नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? जहाँ इतने बड़े बड़े अवतार आए धरती पे, प्रभु श्री कृष्ण आए, प्रभु श्री राम है, मुनि वशिष्ठ है। बहुत अच्छी बात मुझे पता चली, मेरे लिए तो बहुत मान सम्मान की बात है। मुझे भारत के अंदर शंकराचार्य का पद मिल गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुझे अपना पद दे दिया, बहुत खुशी हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि छोड़ो यार, तुम्हें जो पसंद है रखो, कि अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पद संभालेगा। साहब इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। इस संसार में आने के बाद जो कुछ मुझे मिला, आपको धन दौलत के बाद भी जो है इतना सब कुछ मिलेगा, वो मैंने सोचा भी था। मतलब रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स का टाइटल भी छोटा पड़ गया, बहुत छोटा पड़ गया। वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट बहुत छोटा पड़ गया। भारत का राष्ट्रपति बहुत छोटा है। मतलब मिस्टर यूनिवर्स बहुत छोटा टाइटल है। शंकराचार्य, शंकराचार्य का अर्थ जानते क्या होता है? जो शंकर का भी आचार्य है, जो शंकरा का आचार्य है। अच्छाई में ही अच्छाई ढूंढो, ज़्यादा अच्छा है। बुरे को पता बता दो पुलिस को ये बुरा है, समझ नहीं। इस्कॉन के अंदर कृष्ण का पद सुनने के बाद तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पोर्टस का रैंक भी छोटा लग रहा है। बेकार है। हकीकत है ये। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। जाने का, किसी के जाने का दुख किसको नहीं होता यार, सबको होता है। जरताज के नाम पे मैं उन सभी माताओं को आशीर्वाद दूंगा और वो शक्ति जरूर प्रदान करूंगा कि आप इस दुख को झेल सको, सह पाओ। विद्याओं से जो चला जाए उसको लाना बुद्धिमता नहीं है, पर हाँ ज़रूर है, तो कोशिश करूँगा।
मरने के बाद भी कोई मरता नहीं है, ऐसा नहीं है। मारोगे तो मर ही जाएगा, और मारोगे क्यों? एक सिस्टम बना पड़ा है, पुलिस है, प्रशासन है, मेहनत करके आप पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वेतन लेते हैं। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। उसके बावजूद किसी का छीनने में क्या रखा है? मैंने कहा था हीरे कमा लो, जवाहरात कमा लो, कहा होगा किसी ने, पॉपुलर मैंने किया। हीरे कमा लो, जवाहरात कमा लो, और कमा लो मोती, लेके कैसे जाओगे वहाँ कफन में जेब नहीं आती। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि कैनिबलिस्ट है, उसके बाद सब मार देंगे, गलतफहमी है। हत्या के तो मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मनुष्य की हत्या कभी नहीं। ये मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लिपि होती है ना, लिपि, जो लिपि जैसी विद्या को जानता है। ये बोलना तो कुत्ता भी बोलते ही है, आपके समझ नहीं आता। गधा भी बोलता ही है, आपके समझ नहीं आता। वाणी तो किसी की भी हो सकती है। लिपि समझते हैं? लिखना, पढ़ना, एजुकेशन, मनुष्य का इसकी काबिलियत है। उसके क्या कहते हैं उसकी कला है। संसार में जब भगवान कृष्ण आए, 16 कलाओं से परिपूर्ण है। उससे बड़ा अवतार धरती पे माना नहीं गया। 12 कलाओं से परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, 16 कलाओं के बाद धरती पे कोई अवतार ऐसा हुआ ही नहीं। 16 कला कौन कौन सी है? जाने दो यार, क्या करके जाने दो, मुझे भी नहीं पता। मैंने क्या करा, एक बार 64 कलाओं की विद्या चला दी। 64 कलाएं सीखने की। जो हालत खराब हुई ना, बैठे हैं सिखाने वाले, बैठे हैं ब्रह्मांड में है कहीं। मैंने जब सिखाना शुरू किया तो समझ में आया 64 कलाएं होती क्या है। बाद में मैं पहुंचा 108 कलाओं पे। मतलब एक साधारण सा शरीर जो 16 कलाओं पे, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की बराबरी नहीं कर रहा हूँ, मन में आया मैंने कहा करके देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। 16 कलाओं से सुदर्शन चक्रधारी प्रभु कृष्ण हुए, उससे बड़ी 64 कलाएं मानी गई है। 64 कलाओं का अवतार कौन है? मैंने शुरू हो जाओ, मैंने चला दी। मैं किसी को मारने के लिए मंत्र चलाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीखने में बड़ा मजा आता है ना। मुझे तामसिक में तो मैं जाता ही नहीं। हाँ, नॉनवेज में फिश आप खाना चाहते हो, खाओ, सी फूड है, चिकन है, मटन है। मटन में बकरे को बताया गया है, खा सकते हो, ग्रंथों में वर्णित है। पर ग्रंथों की सारी बात पे भी नहीं चलता, कुछ बातें लिखी रहती है, मैं हाथ ही जोड़ लेता हूँ। पहली बार जब मैंने शिव महापुराण उठाया पढ़ने के लिए, वो तो पहले जब मैंने उसके 10 पन्ने पढ़े ना, मैंने अभी नहीं पढ़ूंगा। उसमें इतने नियम बताए गए, स्टार्टिंग में ही मैंने कोई घर देखा, मैंने पॉसिबल नहीं है। आस पड़ोस देखो, बात तो करनी ही पड़ेगी। और वाइफ के साथ रह के पॉसिबल, मेरी वाइफ तो इतनी बड़ी बदतमीज औरत है, जो चीज़ मना करूँगा ठीक वही कर देगी। मतलब पूजा पाठ खंडित करने का, मैं यही कहूँगा, पूजा पाठ खंडित करने का उसने एसपीजी वर्ल्ड जो भोगा ना,
माता पिता भाई बहन, ये इसका उसी का नतीजा मैं बोल रहा हूँ आपको। मैंने उसको हिंट दिया था, तो गलत कर रही है। क्योंकि परिवार में मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो सबसे भयंकर पूजा पाठ कर रहा है, सबसे बड़ी पूजा पाठ लगा के बैठ रहा है। दशा अवतार यक्ष विद्या आप चला दोगे? क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी आपने। दशा अवतार जी, आपने कुरुक्षेत्र देखा कभी? कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को देखा, नहीं बहुत बार हुए युद्ध, एक व्यक्ति की उम्र 108 वर्ष बताई जाती है और 10,827 वर्षों का एक युग होता है। तो 10,827 के लगभग उसको आप डिवाइड कर लोगे, थोड़ा कम होगा, अंदाजन 10,000 के लगभग जन्म एक व्यक्ति को लेने पड़ते हैं एक युग में। मतलब प्रभु श्री राम ने का जो युग काल बताया गया है वो 10,827 वर्षों का है, अयोध्या आगमन के बाद। मतलब कंटिन्यूसली उनका फिर जन्म होता रहा, फिर आता रहा, फिर जाते रहे, फिर आता रहा, ये चलता रहा। 10,827 वर्ष में एक व्यक्ति 10,000 बार जन्म लेता है लगभग, और उसी के अंदर सब कुछ छुपा होता है। तो जिस युग